आप गोस्वामी तुलसीदास विनय पत्रिका पढ़ रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके हैं। थर्ड से देखिए। हे हरि कस न हरऊं भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भासे, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्वान जानिए संस्कृति, नहीं जाए गुसाई। बिनु बांधे निज हट सठ पर बस, पर्यो कीर की नाई। सपने व्याधि विविध बाधा, भई मृत उपस्थित आई। वैद अनेक उपाय करें, जागे बिनु तीर न जाए। श्रुति गुर साधु सुमृत सम्मत, यह दृश्य सदा सुखकारी। ते बिनु तजे, भजे बिनु रघुपति, विपत सकै कोटारी। बहु उपाय संसार करन का, विमल गिरा श्रुति गावे। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जिए सुख कबहू न पावे। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव माया में पड़कर इस संसार को सत्य मानकर दुख पाता है। जीव मतलब हमारी ये आत्मा संसार का मुंह छोड़कर भगवान को भजने पर ही वह सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, हे हरि कष्ट न हरऊं भ्रम भारी। आप मेरे इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते। कष्ट माने होता है क्यों, मृषा माने होता है मिथ्या, अर्थ मतलब इंद्रियों के विषय में, अविद्यमान नाशवान, संस्कृति संसार, कीर मतलब होता तोता, श्रुति वेद, सम्मत के अनुसार, दृश्य संसार, और गिरा मतलब होता है बाणी। तो तुलसीदास जी कहते कि हे हरि आप मेरे इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते। हरऊ मन होता दूर करना, भ्रम हमारे मन के भ्रम, भारी मतलब इस भारी अर्थात अत्यंत जो हमारा मन भ्रमित हो रहा है इसको दूर क्यों नहीं करते। यद्यपि मृषा सत्य भासे, यद्यपि यह संसार, मृषा माने होता है मिथ्या, मृषा मतलब होता है मिथ्या, सत्य भासे, यद्यपि यह संसार मिथ्या है, असत्य है, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती, यद्यपि जब तक कि आपकी कृपा नहीं होती तब तक सत्य सा प्रतीत होता है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि यह संसार मिथ्या है, असत्य है, तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक यह सत्य सा प्रतीत होता है। मैं जानता हूँ कि अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृति, नहीं जाए गुसाई। मैं जानता हूँ कि इंद्रियों के विषय नाशवान है तथा उनके विषय सुख क्षणिक हैं, किंतु ये स्वामी, गोसाई मतलब स्वामी, अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृति। मैं जानता हूँ कि अर्थ का मतलब होता है इंद्रियों के विषय में, अर्थ का मतलब इंद्रियों के विषय में, अविद्यमान मतलब होता है नाशवान। यद्यपि मैं जानता हूँ कि इंद्रियों के जो विषय हैं वो नाशवान है तथा उनके विषय सुख जो है वो क्षणिक हैं, किंतु हे स्वामी इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता। बिनु बांधे निज हठ सठ पर बस, पर्यो कीर की नाई। अर्थात इतने पर भी संसार से छुटकारा नहीं मिल पाता, अर्थात मैं देखता हुआ भी अंधा हूँ, अर्थात देखते हुए भी मैं अज्ञान हूँ। मैं बिना किसी के बांधे स्वयं अपनी ही हठ में इस प्रकार से पराधीन हुआ हूँ, जैसे बिनु बांधे निज हठ सठ पर बस। हठ सठ मतलब होता है मैं बिना किसी के बांधे स्वयं अपनी ही जिद से इस प्रकार से पराधीन हो गया हूँ। पर्यो कीर की नाई, जैसे कीर माने होता तोता, जैसे तोता दाने के लालच में बहेलिए के जाल में स्वयं फंस जाता है। सपने व्याधि विविधि बाधा भई मृत उपस्थित आई। अर्थात इसमें पर्यो कीर की नाई का मतलब होता है जैसे तोता दाने
कि लालच में पहले के जाल में फंस जाता है, वैसे मैं जानता हुआ भी अज्ञान बना हूँ। मैं बिना किसी के बांधे स्वयं अपनी ही हठ से इस प्रकार से पराधीन हो गया हूँ, जैसे तोता दाने के लालच में पहले के जाल में स्वयं फंस जाता है। सपने व्याधि विविध बाधा भय, जैसे स्वप्न में अनेक प्रकार के भयंकर रोग आकर दबा लेते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति सो रहा हो और वो स्वप्न देख रहा हो कि भयंकर रोग आकर उसे दबा लेते हैं। मृत्यु उपस्थित आई तथा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मृत्यु ही आ गई है, मृत्यु उसके सामने खड़ी हुई हो। तब भी ऐसी स्थिति में वैद्य अनेक उपाय करें। ऐसी स्थिति में वैद्य कितनी ही चिकित्सा करे, कितने भी उपाय क्यों न करे, जागी बिनु पीर न जाए, परंतु जब तक व्यक्ति जागता नहीं है तो पीर मतलब उसका दुख दर्द कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे स्वप्न में अनेक प्रकार के भयंकर रोग आकर मनुष्य को दबा लेते हैं और उसे ऐसा प्रतीत होता मानो उसकी मृत्यु उसके सामने उपस्थित हो गई हो। ऐसी स्थिति में वैद्य कितनी भी चिकित्सा करे, परंतु जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं जागता है तब तक उसका दुख दर्द कभी समाप्त नहीं होता है। श्रुति गुरु साधु सुमृति सम्मत, इसी प्रकार से माया में पड़ करके लोग अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते रहते हैं और साथ ही उन्हें दूर करने के उपाय भी करते रहते हैं, परंतु बिना आत्मज्ञान के माया से छुटकारा पाना संभव नहीं है। श्रुति माने होता है वेद, गुरु, साधु माने संत, सुस्मृति माने होता है स्मृतियाँ, सभी एक स्वर में, सम्मत मतलब एक ही स्वर में, एक ही स्वर में कहते चले आए हैं। यह दृश्य सदा दुखकारी, कि यह दृश्यमान जगत सदा दुख रूप है अर्थात दुख देने वाला है। बहु उपाय संसार तरन का विमल गिरा श्रुति गावे, जब तक इसे त्याग कर रघुनाथ जी का तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जिए सुख कबहू न पाए। इसमें जब तक इसे त्याग कर रघुनाथ जी का भजन नहीं करते हैं। रघुपति विपति सके कौटारी, ते ही बिनु तजे भजे बिनु रघुपति। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक इसे त्याग कर रघुनाथ जी का भजन नहीं किया जाता तब तक कौन ऐसा समर्थ है जो विपत्ति सके को टारे, कौन ऐसा है जो विपत्ति का समाधान कर सके अर्थात जो आवागमन के चक्र से मुक्त हो सके। बहु उपाय संसार तरन का वेद निर्मल वाणी से कह रहे हैं कि संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय हैं। बहु उपाय अनेकों उपाय हैं। संसार तरन, संसार सागर से तरन माने उद्धार करने का या पार होने के अनेकों उपाय हैं। विमल गिरा श्रुति काम है, किंतु तुलसीदास जी का मत है कि जब तक मैं और मेरा का भाव दूर नहीं होता। तुलसीदास मैं मोर गए दिन, मैं और मोर मतलब तुलसीदास जी कहते हैं जब तक मैं और मेरा अर्थात हमारा और तुम्हारा का भाव हमारे हृदय से दूर नहीं होता, जीव सुख कबहू न पावे, तब तक यह जीव कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है ना। वेद निर्मल वाणी से कहते हैं बहु उपाय संसार तरन का विमल गिरा श्रुति गावे। श्रुति माने होता है वेद, गावे माने होता है वाणी से, श्रुति माने वाणी होता है। वेद निर्मल वाणी से कह रहे हैं कि संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय हैं, किंतु तुलसीदास जी का मत है कि जब तक मैं और मेरा का भाव दूर नहीं होता तब तक यह जीव कभी भी सुख पा नहीं सकता। पूरा देखिए फिर से एक बार। तुलसीदास जी कहते कि हे हरि, आप मेरे इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते। यद्यपि यह संसार मिथ्या है, असत्य है, तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक यह सत्य सा प्रतीत होता है। मैं जानता हूँ कि इंद्रियों के विषय नाशवान है तथा
उनके विषय सुख क्षणिक हैं, किंतु हे स्वामी इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं मिल पाता। अर्थात मैं देखता हुआ भी अंधा हूँ, मैं जानने की कोशिश ही नहीं करता हूँ। मैं बिना किसी के बांधे स्वयं अपनी ही हट से, अपनी ही जिद से इस कार से पराधीन हुआ हूँ, जैसे तोता दाने के लालच में पहेलिए के जाल में स्वयं फंस जाता है, वैसे हम इस सांसारिक विषय वासनाओं में फंसे रहते हैं। जैसे स्वप्न में अनेक प्रकार के भयंकर रोग आकर दबा लेते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मृत्यु ही आ गई है। तब ऐसी स्थिति में वैद्य कितनी भी चिकित्सा करे, परंतु जब तक व्यक्ति जागता नहीं है तब तक उसका दुख दूर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार माया में पड़कर लोग अनेक यातनाएं भोग लेते हैं, साथ ही उन्हें दूर करने के उपाय भी कर रहे हैं, परंतु बिना आत्मज्ञान के माया से छुटकारा पाना संभव नहीं है। जब तक आदमी स्वयं आत्मज्ञान नहीं करता है तब तक मोह माया से उसे छुटकारा नहीं मिल पाता है। वेद, गुरु, संत और स्मृतियाँ सभी एक ही स्वर में कहते चले आए हैं कि यह दृश्यमान जगत सदा दुख रूप है। जब तक इससे त्याग कर रघुनाथ जी का भजन नहीं किया जाता तब तक कौन ऐसा समर्थवान है जो आवागमन के चक्र से मनुष्य को या जीव को मुक्त कर सके। वेद निर्मल वाणी से कह रहे हैं कि संसार सागर से पार होने के अनेकों उपाय हैं, किंतु तुलसीदास जी का मत है कि जब तक मैं और मेरा, अपना और पराया का भाव हमारे हृदय से दूर नहीं होता तब तक यह जीव कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। आवगत सुंदर देखिए, भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, अलंकार भ्रांतिमान अलंकार, रस शांत रस, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण प्रसाद गुण, छंद गेय पद, भाव साम, मैं मोर ही तो माया है। आगे देखिए इसमें नेक्स्ट, अबलो नसानी अबना नसइयों, राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिर न रसइयों, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर कर तीन खसइयों, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचनहि कसइयों, पर बस जानी हसयों इंद्रिन, निज बस हुए न हसइयों, मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसइयों। अबलो नसानी अबला नसइयों, अबलो का मतलब होता है अब तक, नसानी माने होता है करनी बिगाड़ लिया, अपने कर्मों को मैंने बिगाड़ा है। सिरानी शांत हो गई या बीत गई। दशइयों, दशइयों माने होता है बिछौना या बिछाऊंगा। खसइयों गिराऊंगा। पन करी प्रतिज्ञा करके, बसइयों निवास करूंगा। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विगत जीवन के प्रति अर्थात बीते हुए जीवन के प्रति पश्चाताप व्यक्त किया है, साथ ही वह भावी जीवन के लिए सुपथ पर, अच्छे मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प भी किया है। अब उन्हें विवेक की प्राप्ति अर्थात बुद्धि की प्राप्ति हो गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अबलो नसानी, नसानी माने होता है अपनी करनी को मैंने बिगाड़ा है, अब न नसइयों। हे ईश्वर, अभी तक तो मैंने अपनी करनी बिगाड़ी है, परंतु अब नहीं बिगाड़ूंगा, भविष्य में सचेत रहूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, रघुनाथ जी की कृपा से संसार रूपी, भव निशा माने होता है संसार रूपी, निशा माने होता है रात्रि, भगवान की कृपा से, रघुनाथ जी की कृपा से संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। जागे फिर न रसइयों, जिस अविद्या के कारण मैं विषय वासनाओं के प्रति आसक्त था वह अब प्रायः समाप्त हो गई हैं। अब जग जाने पर मैं बिछौना नहीं बिछाऊंगा, अर्थात मैं फिर से नहीं सोऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, पूरे कर तेना खसइयों, इसमें अर्थात अब अज्ञान रूपी निद्रा के वशीभूत नहीं होऊंगा। समस्त चिंताओं को दूर करने वाले, पायो नाम चारु चिंतामणि, चारु चिंतामणि होता है राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि। चिंतामणि मतलब होता है चिंतामणि मुझे प्राप्त हो गई है। पूरे कर तेना खसइयों, और माने होता है हृदय से, हृदय रूपी, और अपने हाथ से कभी गिरने नहीं दूंगा।
समस्त चिंताओं को दूर करने वाले राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि प्रभु श्री रामचंद्र जी का शरण मुझे प्राप्त हो गया है। अब मैं इसको हृदय रूपी अपने हाथ से कभी गिरने नहीं दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी। रघुनाथ जी के श्यामल और पवित्र, सुचि मानवता पवित्र और रुचिर मानवता रुचिकर, रघुनाथ जी के श्यामल और पवित्र रूप को कसौटी बनाकर मैं उस पर अपने मन रूपी कसौटी बनाकर चिंता कंचन कसैयों मन रूपी स्वर्ण को घिस कर देखूंगा। अर्थात कसौटी पर लकीर खींचकर ही स्वर्ण के खरेपन की अर्थात शुद्ध होने की परीक्षा की जाती है। इसी प्रकार मेरा मन रघुनाथ जी के श्यामल रूप में जितना रमेगा उसी अनुपात में मैं अपने मन को पवित्र समझूंगा। पर बस जान हंस्यों इन इंद्र। पहले मैं मन का गुलाम था। पर बस मन होता दूसरे के अधीन था। दूसरे का अधीन मतलब मन का गुलाम था। हमारा मन जो था वो हमारे अधीन नहीं था। ये जो है मन हमारा गुलाम था। हंस्यों इन इंद्र। और तब इंद्रियां मनमानी करती थी। वह मुझे तरह तरह के नाच नचाती थी। नीचे बस हुए न हंसियों। परंतु अब मैंने मन को अपने अधीन कर लिया, अपने बस में कर लिया है। अब अपने मन को इंद्रियों को मनमानी करने की छूट मैं नहीं दूंगा। मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसैयों। अर्थात समाज में उपहास का पात्र मैं नहीं बनूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं मन मधुकर पन कर तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अब प्रण कर लिया। पन मतलब होता है प्रण करना। पन माने प्रण करना। मन मधुकर अर्थात मधुकर माने होता भंवरा। मन रूपी भ्रमर श्री रघुनाथ जी के चरण रूपी पद कमल। पद माने होता है चरण। कमल अर्थात चरण रूपी कमल कोष के भीतर ही निवास करूंगा। बसे माने अर्थात मैं श्री रघुनाथ जी के चरण रूपी कमल कोष के भीतर ही निवास करूंगा। रघुपति कमल बसैयों अर्थात जिससे यह उड़कर कहीं अन्यत्र जाने ना पाए। अर्थात हमारा मन कहीं अन्यत्र न जाने पाए। पूरा इसका फिर से देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी तक तो मैंने अपनी करनी बिगाड़ी, परंतु अब नहीं बिगाड़ूंगा। भविष्य सचेत रहूंगा। रघुनाथ जी की कृपा से संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। जिस अविद्या के कारण मैं विषय वासनाओं के प्रति आसक्त था वह प्राय समाप्त हो गई है। अब जग जाने पर मैं बिछौना नहीं बिछाऊंगा। अर्थात अब अज्ञान रूपी निद्रा के वशीभूत नहीं होऊंगा। समस्त बाधाओं को दूर करने वाले राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि मुझको प्राप्त हो गई है। अब मैं इसको हृदय रूपी अपने हाथ से नहीं गिरने दूंगा। रघुनाथ जी के श्यामल और पवित्र रूप को कसौटी बनाकर मैं उस पर अपने मन रूपी स्वर्ण को घिस कर देखूंगा। कसौटी पर लकीर खींचकर ही स्वर्ण की खरेपन की पहचान होती है। इसी प्रकार मेरा मन रघुनाथ जी के श्यामल रूप में जितना रमेगा उसी अनुपात में मैं अपने मन को पवित्र समझूंगा। लास्ट में पहले मैं मन का गुलाम था और तब इंद्रियां मनमानी करती थी। वह मुझे तरह तरह के नाच नचाती थी, परंतु अब मैंने मन को अपने बस में कर लिया है। अब अपने मन और इंद्रियों को मनमानी करने की छूट नहीं दूंगा। मैं संसार में उपहास का पात्र नहीं बनूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं अब मैंने प्रण कर लिया है कि मेरा मन रूपी भ्रमर श्री रघुनाथ जी के चरण रूपी कमल कोष के भीतर ही निवास करेगा, जिससे यह उड़कर कहीं अन्यत्र न जाने पाए। काव्यगत सौंदर्य देखिए। तुलसीदास का आत्मज्ञान यहाँ पर दिखाया गया है। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, अलंकार, रूपक एवं अनुप्रास, रस शांत रस, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण प्रसाद गुण, छंद गेय पद, और इस प्रकार से लेसन 3 तक गोस्वामी तुलसीदास जी तक पूरा वर्क कंप्लीट करना है।